4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। चुनाव आयोग किस प्रकार से राजनीतिक दलों को, उसके नेताओं को अपने ठेंगे पे रखता है, आप बारहा इसको देख चुके हैं। तमाम राजनीतिक दल इकट्ठा होकर के भी साथ में गए, लेकिन उसके बावजूद भी हुआ क्या? उसके बावजूद हुआ यूं कि चुनाव आयोग ने कोई जवाब देने की कोशिश नहीं की। राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता अपनी अपनी गुहार लगाकर थक गए। आखिरकार कुछ लोगों ने कोर्ट का भी रुख किया, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी, कोर्ट की गाइडलाइन होने के बावजूद भी चुनाव आयोग के कान पर जूं नहीं रेंगती। जानते हो दोस्तों क्यों? उसकी वजह यह है कि ये चुनाव आयोग बामुकाबले पहले के जो हुआ करता था वो आज नहीं है। लेकिन ताज़ा डांट, फटकार, हम तो ये शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लगी है और कहा कि जिस चीज़ को आप बार बार बदलना चाह रहे हैं, समय लेना चाह रहे हैं, आपको जाना पड़ेगा, आपको डेटा देना पड़ेगा। हरियाणा के सांसद जो रहे हैं, राज्यसभा में भी रहे, विधानसभा भी लड़े, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने महाराष्ट्र और हरियाणा के अंदर जो सूची मांगी थी, जिसको बराबर दरकिनार करके चुनाव आयोग अपनी हठधर्मिता दिखा रहा था, अब चुनाव के आयोग पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का डंडा चल गया। मैं आपको दोस्तों दिखाना कोशिश करूंगा, खबर कई अखबारों ने छापी कि चुनाव का डेटा का खुलासा उच्च न्यायालय ने ईसीआई को समय पर समीक्षा करने का आदेश दिया। ये बहुत हल्की लाइन लिखी है अखबार ने, क्योंकि ये गोदी मीडिया किसके कब्जे कुदरत में है, किसके कब्जे में है, ये तो आप जानते हैं। उच्च न्यायालय को भारतीय चुनाव आयोग ने सूचित किया कि वो कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के एक ज्ञापन पर 3 महीने के भीतर निर्णय लेगा। ये भी कोर्ट ने कहा है। इस ज्ञापन में हरियाणा और महाराष्ट्र में 2009 और 2024 के चुनाव के लिए मतदाता सूची की मांग की गई है। न्यायालय ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। कितने जबरदस्त तरीके के वोटर बढ़ गए कुछ घंटों में, कुछ महीनों में। महाराष्ट्र में 5 बरस में इतने वोटर नहीं बढ़े जितने कुछ महीनों में बढ़ गए। और बहुत सारी सीट तो महाराष्ट्र की दोस्तों ऐसे ही है कि जो वोटर बढ़े, बिल्कुल उतनी ही वोटों से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता है। अब बात यह है, अखबार लिखता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय चुनाव आयोग यानी कि ईसीआई को कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के एक ज्ञापन पर 3 महीने के भीतर विचार करने का निर्देश दिया। सुरजेवाला का अनुरोध है कि 2009 से 2024 के बीच हुए हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव की मतदाता सूची तक पहुंच से जुड़ा है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने 2009 के आंकड़ों के संबंध में तार्किक चुनौतियों के कारण 3 महीने की समय सीमा के लिए ईसीआई की याचिका को स्वीकार कर लिया। कहते तो यूं है, 1 नेशन 1 इलेक्शन कर देंगे, एक ही क्लिक पर सारा डाटा आ जाएगा। 3 महीने का डाटा लिया, नो डाउट पूरे भारत का या प्रदेशों का डाटा में कुछ समय लगता है, लेकिन कंप्यूटर का जमाना है, डिजिटल इंडिया बना दिया था मोदी जी ने, हमें तो इतना मालूम है। करोड़ों अरबों खरबों डॉलर का, ट्रिलियन का जो है हिसाब एक ही चुटके में निकल आता है। इनको 3 महीने चाहिए थे। उसके आगे देखिएगा, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि सुरजेवाला का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने जवाब देने में ईसीआई की देरी की आलोचना की और कहा कि यह जितनी जल्दी हो सके समय सीमा को कमजोर करता है। न्यायालय ने चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के प्रति पारदर्शिता, जवाबदेही बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया तथा विसंगतियों को रोकने के लिए चुनावी आंकड़ों की गहन जांच के महत्व को रेखांकित किया। यह निर्णय चुनावी कार्रवाई में बेहतर स्पष्टता के लिए चल रही मांगों को दर्शाता है। बड़ी समझदारी से काम किया अखबार ने, बड़ी ढंग से लिखा है। ऐसा नहीं बताया कि किसी को डांटा जा रहा है, जबकि हकीकत बात यह है कि सीजे जो जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट में गालिबन ये मुकदमा था और ये सुनवाई थी, वहां पर चुनाव आयोग को माननीय उच्च न्यायालय ने अच्छी तरीके से समझाया है कि आपकी ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं ये मुनासिब नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग, नए चुनाव आयुक्त आ गए हैं, तो अब ये भी मत समझिएगा कि राजीव कुमार चले गए तो कुछ नया काम हो जाएगा। 3 महीने का समय और मान लिया है। और ये वाली एप्लीकेशन कब की है? राजनीतिक दल कब से मांग रहे हैं? महाराष्ट्र के चुनाव से बराबर आवाज़ उठ रही है
कई सारे विधायक तो महाराष्ट्र के दोस्तों चुनाव आयोग के दिल्ली स्थित ऑफिस के बाहर आ गए। एक बंदा जो वहां से उत्तम जानकर के करके है शायद, उसने अपने गांव में जब मॉकपोल किया वो दिल्ली भी आ गया। महमूद पिराचा एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो बराबर इस बात को उठाना है कि जो अनियमितताएं हैं, इसका मतलब तो यह है कि लोकतंत्र जो है वो वाकई ईवीएम की मशीन के आगे बिल्कुल बौना हो गया है। इसके अंदर कितनी भी बड़ी बेईमानियां हो, अनियमितताएं हो, बदमाशियां हो, चोरी हो, आरोप के अनुसार, हम नहीं कह रहे, तो वो तो चलती रहेंगी और हम अपने आप को बहुत बड़े लोकतंत्र का सर्वे सर्वा समझते रहेंगे। चुनाव आयोग के बारे में इतनी ज़्यादा जो चर्चा है, इससे पहले कभी इतनी चर्चा नहीं हुई। प्रधानमंत्री यूपी की सरकार या पहले कांग्रेस की सरकार या अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार, उससे पहले नाम होती थी राष्ट्रपति के जाता था, कोई हो अल्लाह होता ही नहीं था। ये राजीव कुमार ने आगे कौन सा काम कर दिया शेर शायरी के बीच में कि हर आदमी चुनाव प्रक्रिया को, ईवीएम की मशीन को और पूरी की पूरी प्रक्रिया जो वोटिंग की है उसको शक की निगाहों से देखता है। दिल्ली के बारे में तो आपको दोस्तों मैं कई बार बता चुका, ये तो केजरीवाल की पार्टी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। उसने क्या काम किया था, उसने जाकर के विधानसभाओं का पता किया। जब आप कभी किसी का वोट कटवाना चाहते हैं तो आपको लिखित में देना पड़ता है कि साहब ये आदमी यहाँ रहता नहीं है, या मर गया है, या कहीं स्थानांतरित हो गया है। बीजेपी की कार्यकर्ता ने अपने लेटर पैड पे 11 हजार लोगों का नाम कटवाने की अर्जी दे रखी है। और बीएलओ का और चुनाव आयोग के लोगों का काम क्या है कि वापस आकर के उसकी कम से कम पुष्टि करे और पता करे कि आखिरकार वो बंदा वहां रहता है या नहीं रहता है। रहता तो कहां रहता है, मर गया तो क्या हुआ। बिना कोई पुष्टि के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, खास करके उन लोगों को जिनके बारे में कहा जाता है कि केजरीवाल के वोटर्स हैं, हजारों लोगों के नाम कटवा दिए साहब, और उसके बाद कोई चर्चा नहीं है। इतनी बड़ी चोरी, इतनी बड़ी अनियमितता संजय सिंह बताते बताते थक गए, उसके बावजूद किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती है। इसका मतलब तो यह है ना दोस्तों कि आखिरकार कोई ना कोई ऐसा चुनाव आयोग के माध्यम से खेल हो रहा है जिसकी वजह से लोकतंत्र को लूटा जा रहा है। और यही वजह है कि सारे के सारे पत्रकार और तमाम जो सर्वे करने वाले लोग हैं, गोदी मीडिया को छोड़ के, वो मुंह के बल गिरते हैं। क्योंकि हमें ज़मीन पर हम जाते तो नज़र तो कुछ और आता है और जब रिजल्ट आता तो कुछ और आता है। महाराष्ट्र के अंदर देखिए 150 सीटों पे बीजेपी लड़ी, 130, 32, 28 पर जीत गई। इतना ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट तो माइकल बेवन का नहीं था। माइकल बेवन ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाज था, बड़ा अच्छा रहा एक ज़माने तक उसका, अब तो पता नहीं किसी और का होगा। तो ऐसा स्ट्राइक रेट, ऐसा एवरेज कमाल कर दिया साहब। अब आखिरकार हाई कोर्ट का डंडा लगा है, चुनाव आयोग ने 3 महीने का समय लिया, पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र के अंदर पहले सूची में क्या था, आज की सूची में क्या है। कम से कम ये पता तो चले ना कि कौन से लोग घंटे भर में बढ़ा दिए गए हैं। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के जो हस्बैंड है वो बता रहे हैं कि 79 सीटों पर किस प्रकार से घपला हुआ है, कुछ घंटों में कितना % मतदान बढ़ जाता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।